देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीते दिनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तैयार कर ऐलान कर दिया गया था, जिसके तहत बताया जा रहा है कि 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे। वहीं 63 सीटों में से अपने अन्य छोटे सहयोगी दलों को समाजवादी पार्टी सीटें देकर आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों को कौन कौन सी सीट देनी है, इसको लेकर मंथन हो चुका है। औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं, जिनमें पिछले चुनाव में 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। वहीं एक सीट पर कांग्रेस और 5 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल के भी 2 सांसद यहां से चुने गए थे, जिसमें रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर संसदीय सीट से अपना दल के सांसद चुने गए थे। अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर फिर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, क्योंकि इस बार कुछ नए सहयोगी दल भी एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ निषाद पार्टी, अपना दल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, इसके अलावा सुभाषपा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं। वहीं बीते दिनों जयंत चौधरी ने भी एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया है। तो 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की ओर से 6 सीटें अपने सहयोगी दलों को देने की बात कही जा रही है। यानी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे, जिनमें सुभाषपा, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल और आपकी निषाद पार्टी यह शामिल है। बताया जा रहा है कि 6 सीटों पर सभी सहयोगी दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिनमें जो सबसे पुराना सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का है अपना दल, उसके लिए मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज छोड़ी गई हैं, जहां पर वर्तमान समय में भी अपना दल के सांसद हैं। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज में भी अपना दल का ही सांसद है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए बताया जा रहा है कि बिजनौर, जहां पर पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर चुनाव जीते थे, वहां पर इस बार राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इसके अलावा बागपत संसदीय सीट, जहां से चौधरी सत्यपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, जिन्होंने चौधरी जयंत सिंह को चुनावी मैदान में हराया था, इस बार यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। ऐसी जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि उनके लिए घोसी संसदीय सीट जो है वो उनके लिए छोड़ी जाएगी और घोसी संसदीय सीट पर सुभाषपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। इससे पहले आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार 5 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि केवल घोसी संसदीय सीट पर उनका उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। इसके अलावा निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटे डॉक्टर परवीन निषाद सांसद हैं संत कबीर नगर से। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि खलीलाबाद संसदीय सीट से निषाद पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा। हालांकि औपचारिक तौर पर तो अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने सहयोगी दलों के लिए सीटों का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन चर्चाएं हैं कि इस तरह से अपने सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी सीटें देगी। कौन उम्मीदवार होगा, इसकी जानकारी भी हम अगली वीडियो में आपको देंगे, जो जानकारी हमें विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। वहीं बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई थी संसदीय बोर्ड की, उसमें बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तैयारियां कर रही है और अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी वहां भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। देखना होगा किसको चुनावी मैदान में उतारेंगी भारतीय जनता पार्टी। आगे की अपडेट भी तमाम हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर ले। जय हिंद।